टिकटॉक 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 और बाकी 59 चाइनीज ऐप्स का दोस्तों खेल खत्म। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे जानेंगे? और हाँ, घंटी जरूर दबाइएगा, नहीं तो अगला वीडियो जरूर मिस कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, बहुत ही एक अच्छी खबर है मेरे पास आप लोगों के लिए, और वो ये है कि भारत चाइना का जो एक बहुत ही भयंकर जो बहुत दिनों से जो क्लैश जो एक चल रहा है, उसमें भारत सरकार ने पहली बार एक कोई कॉन्क्रीट स्टेप थोड़ा लिया है जिसका असर चाइना पे काफ़ी खास होने वाला है। आप लोगों ने काफ़ी दिनों से वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पर, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के लगभग सारे बड़े यूट्यूबर्स ने इस पर वीडियो बनाए और कई वीडियोस बनाए, और मैं भी सोच रहा था लेकिन फिर मैंने सोचा इस पर नहीं बनाते हैं। लेकिन इस समय जो खबर आई मुझे अंदर से काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बना के जल्दी से मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ। और खबर दोस्तों यही है कि टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप्स को भारत सरकार ने बैन कर दिया है। जी हाँ, इंडिया में 59 चाइनीज ऐप जिसमें टिकटॉक है और बाकी ऐप्स उनके भी नाम मैं अभी आपको बताता हूं, वो सारे ऐप्स अब बैन हो चुके हैं। दोस्तों, टिकटॉक के जो भारत में यूजर्स हैं वो यूट्यूब से भी काफी ज्यादा 20 करोड़ यूजर्स हैं दोस्तों, और टिकटॉक की जो कमाई है टोटल पूरे वर्ल्ड में, उसमें 10% जो कमाई है वो इंडिया से ही आती है। तो काफी बड़ा एक सॉलिड झटका चाइना के लिए। और जैसा कि मैं अपने कम्युनिटी टैब में भी कई दिनों से मैं पोस्ट में मैं लिख रहा था कि सरकार को चाइनीज सामान पे भी बैन लगा देना चाहिए। अभी रिसेंटली मुझे कुछ कीबोर्ड और माउस खरीदने पड़े, तो मैं गया कंप्यूटर मार्केट, मैंने ढूंढा तो इंडियन तो आता ही नहीं है, और चाइनीज जो था वो ये चाइना और इंडिया के बैन और ये क्लैश और बॉयकॉट चाइना की वजह से वो महंगा मिल रहा था। और महंगा कितना? दुगना, 3 गुना इतना महंगा, ये नहीं कि 10% 20%। तो काफी लोगों को ये बॉयकॉट चाइना के में जो है दोस्तों वो ब्लैक मार्केटिंग करने का एक मौका मिल गया है। वो सीधे बोलते हैं दुकानदार की पीछे से माल कम आ रहा है या नहीं आ पा रहा है। तो मेरे हिसाब से तो चाइना से जो सामान आ रहा है उसको भी बैन कर देना चाहिए। हालांकि इसमें कई लोगों का ऐसा मानना है कि वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो भारत मेंबर है उसके तहत ये नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी काफी हद तक इसको किया जा सकता है दोस्तों। जब चाइना जैसा देश, अपने देश में सोचिए गूगल नहीं चलने देता, अपने देश में सोचिए यूट्यूब नहीं चलने देता, अपने देश में ट्विटर को नहीं चलने देता, अपने देश में जीमेल को नहीं चलने देता, अपने देश में फेसबुक को नहीं चलने देता, और ये केवल कुछ नाम थे जो मैंने लिए हैं। इस तरह के काफी सारी चीजें जो है चाइना में पहले ही से बैंड है। और चाइना इसका क्या बताता है, रीजन क्या बताता है? जो हमारी जनता है उसका पर्सनल डेटा इन ऐप से लीक हो सकता है। तो चाइना जैसी जब कंट्री कर सकती है तो बाकी कंट्रीज ये क्यों नहीं कर सकती? चाइनीज ऐप को इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बैन कर देना चाहिए। और टिकटॉक ने जो इतने टाइम से जो गंद जो मचा के रखी थी, मैंने खुद भी 2-4 बार इंस्टॉल किया टिकटॉक देखने समझने के लिए कि क्या है क्या नहीं है। तो मुझे पर्सनली दोस्तों अंदर से नहीं पसंद आया, क्योंकि 15 सेकंड के लिए कोई लड़का या लड़की आ रहा है, सारे बाल खड़े करके, सारे बाल रेड करके और सीने के बाल सारे शेव करके, और थोड़ा बहुत लिपसिंग किया, थोड़ा बहुत हिले डुले और हो गए टिकटॉकर। ठीक है, कोई क्रिएटिविटी नाम की कोई चीज़ नहीं, केवल लिपसिंग करी, केवल डर्टी जोक्स किए। और अभी मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी टिकटॉकर है जो कि बहुत फेमस है, जिनके करीब 27-28 मिलियन जो हैं वो फॉलोअर्स है टिकटॉक पे। उनका अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले एक पॉर्न वीडियो, एक सेक्स वीडियो आया। उनके बॉयफ्रेंड वो भी टिकटॉकर थे और दोनों की उम्र मुश्किल से 18-19 साल होगी। तो दोस्तों इन लोगों ने इतनी ज़्यादा गंद मचा रखी, और टिकटॉक ने भारत की यूथ को, मेरे हिसाब से, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि बिल्कुल बर्बाद करके रखा है। बच्चों के हाथ में जैसे ही मोबाइल आता है वो टिकटॉक इंस्टॉल करते हैं, टिकटॉक के वीडियोस देखते हैं जिसमें कोई 2 पैसे का ज्ञान नहीं मिलता, कोई 2 पैसे की क्रिएटिविटी नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा काम किया भारत सरकार ने इसको बैन करके। और इससे पहले मैं आगे अपना व्यू बताऊं तो मैं आपको बता देता हूं कि और कौन कौन से ऐप्स बैन हुए हैं। टिकटॉक के अलावा दोस्तों शेयर इट बैन हुआ है, कवाई ऐप बैन हुआ है, यूसी ब्राउजर बैन हुआ है, बाइडू मैप, शीन, क्लैश ऑफ किंग्स ये गेम है, ड्यू बैटरी सेवर, हेलो ऐप, लाइकी ऐप, ये भी हेलो और लाइकी भी लगभग टिकटॉक और इसी तरह के होते हैं, यू कैम मेकअप, MI कम्युनिटी, CM ब्राउजर्स, वायरस क्लीनर, एपुस ब्राउजर, रोम वी, क्लब फैक्ट्री, न्यूज डॉग, ब्यूटी प्लस, वी चैट, यूसी न्यूज, QQ मेल, वीबो, जेंडर, QQ म्यूजिक, QQ न्यूज फीड, बीगो लाइव, सेल्फी सिटी, मेल मास्टर, पैरेलल स्पेस, MI वीडियो कॉल,
और वी सिंक, ES फाइल एक्सप्लोरर, वीवा वीडियो, मीटू, वीगो वीडियो, न्यू वीडियो स्टेटस, DU रिकॉर्डर, ये एक स्क्रीन रिकॉर्डर था, वॉल्ट हाइड, कैच क्लीनर, DU ऐप स्टूडियो, DU क्लीनर, DU ब्राउजर, हेगो प्ले विथ न्यू फ्रेंड्स, कैम स्कैनर, क्लीन मास्टर, वंडर कैमरा, फोटो वंडर, QQ प्लेयर, वी मीट, स्वीट सेल्फी, Baidu Translate, VMate, QQ International, QQ Security Center, QQ Launcher, U Video, V Fly Status Video, Mobile Legends और DU Privacy। तो ये टोटल 59 ऐप्स हैं जिनको मैं डिस्क्रिप्शन में भी फिलहाल लिस्ट दे रहा हूं। और दोस्तों मेरा ऐसा पर्सनल मानना भी है कि अभी ये केवल शुरुआत है। चाइना के तो मुझे लगता है हजारों ऐप्स प्ले स्टोर पे मौजूद होंगे जो इंडिया में यूज किए जाते हैं। मुझे लगता है ऐसा कि कल परसों आने वाले समय में जो है इन ऐप्स की लिस्ट जो है, जो बैंड होने वाले ऐप्स हैं, उनकी संख्या और ज्यादा बढ़ने वाली है। और दोस्तों मैं यहां पे ये भी बता दूं कि अभी PUBG मोबाइल को बैन नहीं किया गया है। हालांकि PUBG मोबाइल का ओरिजिन जो है वो चाइना ही है, लेकिन पता नहीं क्यों PUBG मोबाइल को नहीं बैन किया गया। मैंने अभी सर्च किया था वीडियो बनाने से पहले, तो मुझे फिलहाल यही खबर मिली कि PUBG मोबाइल को नहीं बैन किया गया है। टिकटॉक की तरह PUBG ने भी यूथ को काफी ज्यादा बिगाड़ के रखा है। इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। PUBG के बारे में पहले ही बहुत सारी न्यूज आप लोग देख चुके हैं, कई लोग इसमें जान भी गंवा चुके हैं PUBG खेलते खेलते में। तो दोस्तों मैं इस मामले में सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि चाइना और इंडिया के फेस ऑफ में जो ये एक फेस ऑफ चल रहा है, उसमें पहली बार कोई एक कॉन्क्रीट कदम, जिसका ठोस, जिससे कह सकते हैं एक ठोस कदम भारत सरकार ने लिया है, और इसके लिए भारत सरकार को बधाई देनी चाहिए। जब भी कोई अच्छा काम हो तो बधाई देनी चाहिए, जब भी कोई खराब काम हो तो उसका जो है वो क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए, तभी सबको पता चलेगा कि क्या अच्छा हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। और मेरा मानना ऐसा है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, कि चाइना के सारे प्रोडक्ट्स भी बैन कर देने चाहिए। उसके बाद, क्योंकि देखिए आप कहते रहेंगे हम पॉलीथीन बैन करेंगे, पॉलीथीन बैन करेंगे, तो नहीं हो पाएगी बैन। आपको करना पड़ेगा पहले, उसके बाद आप अगले दिन से देखिए, जैसे कोरोना आ गया उसके बाद हम लोगों ने PPE किट बनाना शुरू किया, उसके बाद हम लोगों ने N95 मास्क बनाना शुरू किया। तो दोस्तों इसी तरह आप पहले बैन उठा के कर दीजिए, ठीक है। 1-2 महीने 3 महीने दिक्कत होगी, मानते हैं, देश के लिए इतना सब लोग सह लेंगे। उसके बाद जो जो चीज चाइना से आ रही थी, जिसके बिना भारत में काम नहीं चल रहा, वो धीरे धीरे भारत के लोग अपने आप ही बनाने लगेंगे। और सरकार बस उसमें यह करे कि जो बिजनेसमैन या जो इंडस्ट्रियलिस्ट ये सब चीजें बनाना चाहते हैं, उनके लिए जो नॉर्म्स हैं वो थोड़े से आसान कर दें, उनके लिए जो कंडीशंस हैं उनको थोड़ा सा आसान कर दिया जाए, ताकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट ये सब सामान चाइना से मंगा के इंपोर्ट करा करके, जैसे कि कंप्यूटर्स का सारा सामान हो गया, मोबाइल का सारा सामान हो गया, आप लोग खूब सुनते होंगे कि लावा का मोबाइल हो गया, माइक्रोमैक्स का मोबाइल हो गया, ये सब इंडियन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनकी भी जो स्क्रीन होती है, जो बाकी सारे पार्ट्स होते हैं, वो चाइना में बनते हैं, केवल असेंबलिंग यहाँ पे होती है। जितनी भी LEDs, टीवी है, फ्रिजेस, एयर कंडीशनर्स, दोस्तों सब कुछ चाइना से आ रहा है। इस समय चाइना ने बिल्कुल कैप्चर करके रखा हुआ इंडियन मार्केट को। तो एप्स बैन किया दोस्तों सरकार ने, बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन मेरे हिसाब से चाइना का एक एक प्रोडक्ट इंडिया के अंदर आने ही नहीं देना चाहिए। सरकार जो एक कह रही है कि बॉयकॉट चाइना, वो भी ठीक है। आपने कुछ दिनों पहले टीवी में नेहरू प्लेस दिल्ली में, जो कंप्यूटर मार्केट है बहुत बड़ी दिल्ली की, वहां का एक दुकानदार का इंटरव्यू देखा होगा, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम सामान 99% सामान सब चाइनीज है। तो उसने यही कहा कि मोदी जी अगर चाहें तो एक झटके में चाइना का बैन कर सकते हैं, ये बॉयकॉट चाइना करने की जरूरत ही नहीं है ज्यादा। तो मेरा भी यही मानना है कि भारत सरकार को चाइना के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं उन्हें बैन कर देना चाहिए, ताकि चाइना को एक सबक मिले। और ऐप्स जो 59 बैन किए, उसके अलावा भी जितने ऐप्स हैं चाइना के, उनको भी भारत में बैन कर देना चाहिए। हालांकि इस समय जब 10:15 हो रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, तो मैंने देखा दोस्तों टिकटॉक वगैरह अभी भी प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी अभी आदेश ये भारत सरकार का जारी हुआ है। अब धीरे धीरे इस आदेश की कॉपी रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस में, यानी कि गूगल में, यूट्यूब में, ये जो प्ले स्टोर होता है यहां सब जाएगी, और वो लोग उसे इंडिया में जो है इंस्टॉल करने पे रोक लगाएंगे IP डिटेक्शन के द्वारा या किसी और टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो दोस्तों अंदर से मुझे बहुत खुशी है। रात का समय था, मैं नॉर्मली ऐसे वीडियो नहीं बनाता हूं, लेकिन मुझे लगा बहुत ही खुशी है मुझे, तो मैंने कहा खुशी आपके साथ शेयर करनी चाहिए कि टिकटॉक जो है और इतने सारे 59 ऐप्स जो हैं वो चाइना के बैन कर दिए गए हैं भारत में। तो एक बहुत ही काबिल
तारीफ कदम, लेकिन ये केवल शुरुआत है। ऐसे सैकड़ों कदम लेने की भारत सरकार को आवश्यकता है। आपका क्या सोचना है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों एक फ्रेश इंटरेस्टिंग वीडियो में। गुड नाइट।